मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो जेनजीस हैं, उन्होंने सुबह से ही चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं उनकी एंट्री होती है, वो निकालते हैं किसकी बुक, अंबेडकर साहब की बुक निकालते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक, और दिखाते हैं, और उसको दिखाते हुए वो एंट्री लेते हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से 10 बजे का वो समय देते हैं, 10 बजे के पहले ही जो जंतर मंतर में एक बड़ी संख्या में जो जेनजीस हैं उनकी भीड़ वहां पर एकजुट होने लगती है। और आपको एक बड़ी बात बताते हैं, पहले ही अपील कर दी गई थी कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना फैले, तो इसीलिए आप एक हाथ में भारत देश का तिरंगा लेकर के आइए और दूसरे हाथ में आप एक गुलाब का फूल लेकर के आइए। मान लीजिए कि कोई आपको रोकता है, आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, गुंडागर्दी करता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको गुलाब का फूल दीजिए। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये तो बाकायदा ध्रुव राठी ने भी अपील की थी, और ये चीजें वहां पर देखने को मिली। जो वहां पर युवा आए हुए थे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, एक हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए थे, एक हाथ में तिरंगा लिए हुए थे, और उसी के साथ में जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बड़े बड़े वहां पर नारे लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने पहले ही कह दिया था हम आएंगे और आकर के जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ी संख्या में वहां पर तादाद देखने को मिली है, उससे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं ही, लेकिन उसी के साथ में जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए भी बड़ी संख्या में, मतलब कह सकते हैं एक बड़ी मुसीबत यहां पर पैदा होने वाली है। ये जो बड़ी संख्या में आपको भीड़ देखने को मिली थी, ये कोई पैसे देकर के बुलाई गई भीड़ नहीं थी, कोई झंडा लगाने के लिए पैसे नहीं दिए गए, टोपी सर पर लगाने के लिए पैसे यहां पर नहीं दिए गए थे। बाकायदा ये सब अपनी मर्जी से वहां पर लोग आए हुए थे। बाकायदा अगर हम एक तरह से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी जब पार्टियों की रैलीज होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि 100-100, 200-200, 500-500 रुपए देकर के भीड़ बुलाई जाती है, जुटाई जाती है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। लेकिन यहां पर जो दिल्ली के जंतर मंतर में ये जो बड़ा धरना हुआ है दोस्तों, जो लगातार अभी चल रहा है, इसमें जो ये जेनजीस आए हुए हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं। मतलब सोशल मीडिया की आप पावर देख सकते हैं, और जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं, पेपर लीक जो लगातार चल रहा है, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है जेनजीस के अंदर, वो वहां पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और ये आगे चल के और भी ज्यादा मुसीबतें पैदा करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो विपक्ष है, दूसरी तरफ अगर कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से ये पार्टी अचानक से उभरी है, जिस तरीके से अभिजीत दीपके की मतलब फैन फॉलोइंग कह सकते हैं कि बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, लगातार मिलियंस में पीएम मोदी से भी ज्यादा इनके फॉलोवर्स हो जाते हैं, और बड़ी संख्या में जिसका जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट आज जो देखने को मिला है दिल्ली के जंतर मंतर में, तमाम सारे लोग मतलब वहां पर कह सकते हैं कि चींटी को भी रेंगने की वहां पर जगह नहीं बची हुई थी। अब आपको इसी के साथ में बता दें कि वहां का जो प्रशासन है बड़ी संख्या में तैनात रहा, भारी पुलिस बल वहां पर देखने को मिल रहा है, और जो फेस मास्क लगा रहे थे लोग कॉकरोच के, उसको भी देखने को मिला कि जो वहां का प्रशासन था, जो वहां के पुलिस वाले थे, धीरे धीरे करके ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम इस तरीके से बात करें कि मतलब छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से क्लिप्स सामने देखने को मिल रही है कि जो पुलिस वाले हैं, बाकायदा जो जेनजीस हैं, अपने फेस पर मास्क लगा रहे थे, किसका, कॉकरोच का। उस कॉकरोच के मास्क को एक गड्डी के रूप में, मतलब कई क्लिप्स देखने को मिली कि जो पुलिस वाले थे उसको छिपाते हुए नजर आए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हुए नजर आए, जिसको लेकर के ये आरोप लगाया गया या फिर एलिगेशन लगाया गया या फिर शक किया गया कि जो वहां का प्रशासन है जेनजीस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, शिक्षा मंत्री, चाहे बीजेपी सरकार हो, लगातार उसके खिलाफ बड़े बड़े वहां पर नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जब ये इतनी बड़ी संख्या में जब ये आंदोलन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इससे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है कोई असर पड़ेगा? जो धर्मेंद्र प्रधान है, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगेगी? आप पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।